मणिपुर में सामान्य होते हालात के बीच आज विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाया गया, लेकिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोकतंत्र बचाओ के नारे लगते दिखे। इसके बाद स्पीकर ने पहले आधे घंटे और फिर अनिश्चितकाल के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। यह सत्र 3 महीने बाद बुलाया गया था। राज्य में मई महीने से जारी हिंसा में अब तक 170 लोगों की जान जा चुकी है। रतनदीप चौधरी हैं हमारे साथ। इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे उनके पास चलते हैं। रतनदीप, जैसे खबर आपने दी है कि विपक्षी दलों के विधायकों ने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया, नारे लगाए, क्या सत्ता पक्ष की तरफ से भी कुछ विधायक थे जो नाराज और खफा नजर आ रहे थे? क्योंकि 10 के ना आने की भी खबर है, जिसमें 2 मंत्री थे। देखिए, मणिपुर का ये जो सत्र बुलाया गया था, एक दिन का सत्र था और जो पिछला सत्र हुआ था वो मार्च महीने में हुआ था। तो 6 महीने के अंदर आपको सत्र बुलाना पड़ेगा। ये जो संविधान का मैंडेट है, तो उसका पूरा करते हुए आज सत्र बुलाया गया था। आज जो 10 विधायक नहीं आए हैं वो कुकी जोमी समुदाय से हैं, जो कि पहले ही उनके जो सिविल सोसाइटी ग्रुप से उन्होंने कहा है कि हमारे विधायक को हम वहां पे जाने नहीं देंगे, क्योंकि उनके सिक्योरिटी का मामला है। क्योंकि हमारे एक विधायक को बहुत बुरी तरह से मारा गया था इम्फाल में, जब ये वारदात शुरू हुई थी मई की 3 तारीख से। वो अभी भी दिल्ली में है, वो पैरालिसिस हो गया है उनका, तो हम नहीं भेज सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी का एक मसला है। और इसके साथ साथ कल उन्होंने गवर्नर को ये भी अर्जी दी थी कि ये सेशन डेफर कर दिया जाए। तो ये नहीं आए, मगर हमने देखा कि जो मैती समुदाय है उनके विधायक सभी आए, और जो नागा समुदाय है उनके विधायक, जो कि एनपीएफ है, जो कि बीजेपी का मुख्य घटक दल है मणिपुर में जो सरकार चल रही है एन बीरेन सिंह की, उनके विधायक आए। तो जरूर एक दिलचस्पी सब लोगों की थी कि इसमें क्या ट्रेजरी बेंच से, क्या सरकार की तरफ से एक रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश होगी। और इसके चलते जब जैसे ही सत्र बैठा, वैसे ही मुख्यमंत्री ने कहा कि क्योंकि वो लीडर ऑफ द हाउस है, तो वो चाहते हैं कि ये सत्र शुरू हो। जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति हाउस में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको थोड़ा उनके प्रति एक श्रद्धांजलि दी जाए। 2 मिनट के साइलेंस का उन्होंने रिक्वेस्ट किया। तब जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री है कांग्रेस से ओकराम इवोबी सिंह, उन्होंने कहा कि आप पहले ही डेमोक्रेसी को मार चुके हो, क्योंकि आप नहीं चला पाए, आप ही दोषी हो इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेलियर के लिए, और अब आपने सिर्फ 1 दिन का सेशन मांगा है। और उन्होंने फिर ये दावा किया कि इस सेशन को 5 दिन तक एक्सटेंड कर दी जाए। तब एक वहां पे वॉर ऑफ वर्ड्स हुआ, ट्रेजरी और अपोजिशन के बीच रकस हुआ। और इसके बीच जैसे ही 2 मिनट का साइलेंस ऑब्जर्व कर रहे थे, उसके बीच में भी फिर रकस हुआ। फिर मुख्यमंत्री ने एक रेजोल्यूशन पढ़ने की कोशिश की, जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए एक रेजोल्यूशन पढ़ने की कोशिश की गई थी वहां पे। मगर इसके बाद जो हमने देखा कि रकस और ज्यादा होने के कारण आधा घंटे के लिए पहले स्थगित कर दिया गया सेशन। इसके बाद जैसे ही सेशन शुरू हुआ, फिर से ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंच से के बीच जो हम बोल सकते हैं बातों की एक बौछार हुई दोनों तरफ से। और जो स्पीकर हैं उन्होंने अनडिफिनिट टाइम के लिए, अंटिल फर्दर नोटिस के लिए असेंबली को स्थगित कर दिया है। तो ये हम कह सकते हैं कि बहुत दिन बाद मौका मिला था लॉ मेकर्स को वहां पे बैठ के जो मणिपुर की सिचुएशन है उस पर बात करें, मगर वो मौका हाथ से गवा दिया है ये जो रकस वहां पे हुआ। और एक जो इम्पोर्टेंट बात रही कि मुख्यमंत्री ने अपने जब वो बात कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा है, सूत्रों के मुताबिक जो हमें खबर लग रही है, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट भी नहीं हुआ इस बार इस सत्र का, मीडिया जो वहां पे पहुंची उनका कैमरा और फोन दोनों को ही बाहर रख के जाने के लिए कहा गया। तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी भी थी। इसके बीच जो खबर हमारे पास अभी लग रही थी कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो मणिपुर के वायलेंस हुए हैं उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर कर रहा है। ये सब जुडिस है, वहां पे कमिटीज बनी हुई है, केसेस सीबीआई को हैंडओवर किए जा रहे हैं। तो इसके बीच असेंबली में उसको लेके ज्यादा मतलब जो सब जुडिस मैटर है उसको लेके ज्यादा एक डिस्कशन भी करना उचित नहीं होगा। इस पे भी खफा हुए अपोजिशन, पर्टिकुलरली जो कांग्रेस है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री इवोबी सिंह, वो बहुत वोकल दिखे। और इसके बीच अब जो 1 दिन का सत्र है वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है। कोई भी रेजोल्यूशन वहां पे आखिर तक पास नहीं कर पाए, और एक मौका मिला था मणिपुर के लॉ मेकर्स को बात करे सिचुएशन के ऊपर, वो मौका उन्होंने गवा दिया।